हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग खनिज रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका खनिज रेशा होता है वो भी आपके प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत ही आता है। और प्राचीन काल में क्या था कि इन धातुओं के धागों से क्या बनते थे, बड़े जो है भारी भरकम वस्त्रों का निर्माण होता है सोने चांदी के धातुओं से। जैसे आपके प्राचीन काल से आप रामायण महाभारत में राजा रानियों के वस्त्र को देखेंगे तो वे क्या होते थे कि सोने चांदी के तारों से ही सुसज्जित रहते थे। ये जो धागे रहते थे, ये जो तार से सुसज्जित रहते थे, ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होते थे। तो ऐसे में आम लोगों के लिए इन ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना कठिनाई भरा, मतलब उपयोग करना ना के बराबर रहता था, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो आपका कॉपर होता है, उनके कॉपर के तार को जो है सोने चांदी से ढककर कम मूल्य का धागा जो है बनाया जाता था। जब धातु के अविरल सूत्र बनाए जाते हैं तो उन्हें जरी कहते हैं, टिंसल कहते हैं, टेंसिल कहते हैं। और इनका क्या होता है कि वस्त्र उद्योग में इनका प्रयोग वस्त्रों पर सजावट के लिए किया जाता था। इनसे इनकी कढ़ाई होती, आपने जरी का जो है नाम सुना होगा कि जो जरी की कढ़ाई होती है वो बहुत बारीक होती है, बहुत ही विशेषता भरी होती है। तो उनसे झालर बनते थे, मगजी बनती थी, इन्हें गूंथ कर किनारों पर सेवेज होते थे उन पर बनाए जाते थे। इन्हीं से क्या होता था कि जो आपकी है ब्रोकेट होता है, अब होल्स्ट्री होती है, कपड़े जो इन प्रकार के कपड़े होते हैं इसी से जो जरी के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। तो आपके खनिज रेशे में आपका चांदी आता है, सोना आता है, एस्बेस्टस आता है। तो चलिए सबसे पहले चांदी को देख लेते हैं। तो जो आपका चांदी होता है ये बहुत ही जो है सफ़ेद रंग का होता है। आप सबको पता ही है कि ये और सोने से ये कम जो है कीमती होता है। और होता है कि बाद इसे गर्म करके पिघला पत्थर से जो है कर आप इच्छा अनुसार इनकी लंबाई भी कर सकते हैं। तो उनके रेशों से क्या किया जाता था कि वस्त्र जो ये धातुओं के जो रेशों के जो वस्त्र होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। मतलब जो चांदी के रेशों से वस्त्र बनते थे वो बहुत ही ज़्यादा भारी रहते थे। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो चांदी के तारों से जो वस्त्र बनते थे वो सुंदर तो रहते थे, लेकिन क्या होता था कि कुछ ही दिनों में ये काले पड़ जाते थे। और फलतः क्या है कि जो इनकी धुलाई होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है इन्हें एक तरह से कैरी करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी रहते हैं, इनको कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इनमें भीतरी एल्युमिनियम वर्क रहता था और ऊपर से इसे पॉलिएस्टर की एक स्वच्छ परत इस पर रखी दी जाती थी जिसे मैलार कहा जाता था। उसके बाद आपका आता है सोना। तो सोना आपको पता ही है कि जो चांदी होता है उससे महंगा होता था। और ये आपने सुना होगा कि राजा महाराजा सोने के वस्त्र पहनते थे। और आज के समय में जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है तो उनके कपड़ों की विशेषता यही होती है कि उनकी जो कढ़ाई रहती है वो सोने की रहती थी। तो ये क्या होता था कि इनसे जो वस्त्रों का जो निर्माण होता है वो सीमित ही होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जो है ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो फिर जो सोने चांदी के जो महंगे कपड़े होते हैं इनकी जो है जो धातु होते हैं वो बहुत ही अविरल, मतलब बहुत ही बारीक से इनकी कढ़ाई की जाती है और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते थे। इनमें झालर या मगजी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था, इनको गूंथा जाता था इनमें बहुत ही ज़्यादा। और एक चीज़ ये है, इनको मशीन से नहीं बनाया जाता है। इनको मोस्टली क्या किया जाता है कि इनको हाथ से बारीक तरीके से इन पर काम किया जाता है। इनमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी का, आपका जो सोना चांदी का जो वस्त्र रहता है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव रहता है। तो ये था आपका सोना चांदी। इसके बाद हम देखते हैं एस्बेस्टस। तो जो आपका एस्बेस्टस होता है इसके रेशे से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये आपका दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाया जाता है। एक आपका क्रिसा लोट एस्बेस्टस होता है जिससे सबसे अच्छा सूत बनाया जाता है। फिर क्या होता था कि इसमें जो आपका एस्बेस्टस होता है ये प्लाई सूत से इनमें धागों का निर्माण होता है। मतलब ये प्लाई यार्न के माध्यम से बनाए जाते थे। और इनकी विशेषताएं ये हैं कि इनमें ये जो है क्या होता है कि अज्वलनशील होता है, अम्ल अवरोधक होता है, जंग अवरोधक होता है। इन विशेषताओं को धारण करने के कारण ही मोस्टली क्या होता है कि जो आपके रासायनिक प्रयोगशाला में वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे आपके जो फायर फाइटिंग सूट वगैरह होते हैं, ये जो आपके जो कर्मचारी होते हैं जो आग बुझाने के लिए आते हैं, जो अग्निशमन विभाग में कार्य करते हैं, उनको इसी प्रकार के जो एस्बेस्टस होता है इसी से वस्त्र बनाया जाता है उनके लिए, और यही वस्त्र को वो धारण करते हैं। ये क्या होता है कि इनके जो वस्त्र होते हैं एस्बेस्टस के
ये थिएटर कर्टन में भी काम आते, थिएटर कर्टन में भी, क्योंकि थिएटर में भी आग वगैरह न लगे, इसकी वजह से वहाँ पे ये प्रयोग किए जाते हैं। ड्रेप्टीज, अग्नि अवरोधक परिसज्जा वाले वस्त्र के रूप में जो लगाए जाते हैं। और एक विशेष ये भी है कि एस्बेस्टस होता है ये ध्वनि अवशोषक भी होता है। इस वजह से बड़े बड़े जो मिल कल कारखाने होते हैं वहाँ पे भी एस्बेस्टस के ही जो है एस्बेस्टस के ही जो कपड़े होते हैं, कर्टन वगैरह होते हैं, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या था, ये आपका एस्बेस्टस था जिसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। तो ये आपका पूरा खनिज रेशा था। इसमें आज हमने पढ़ा चांदी, पढ़ा सोना, पढ़ा एस्बेस्टस पढ़ा। मोस्टली इससे आपके क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो ये आपका एस्बेस्टस है ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी ये जो आपको पता ही है कि एस्बेस्टस के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि ये जो होता है वो आपका अज्वलनशील होता है, अम्ल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए कि जो एस्बेस्टस का धागा होता है ये आपका क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, अम्ल अवरोधक होता है, मतलब इस पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हर जगह पे आपका चाहे कल कारखाना हो, चाहे आपका थिएटर हो, बड़े बड़े जगह पर क्या किया जाता है। और इसमें ध्वनि अवशोषकता का भी गुण होता है, तो इस वजह से ये हर जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम रेशे भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मानवकृत रेशा होता है, एक आपका रासायनिक रेशा होता है। तो जो आपका मैन मेड रेशा होता है वो आपका प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।